अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 7वीं जमात की मज़मून रियाज़ी का जो सबक है मुश्तरक आद आज़म और मुश्तरक ज़ुज़ाफ़ अक़्ल, उसके मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने ये तरीका देखा था कि आदाद के मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी कैसे मालूम किए जाते हैं। उसके लिए हमने दो तरीके देखे थे, एक था उफ़क़ी और एक था उमूदी। तो हम दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं मुश्तरक आद आज़म, यानी मुख्तसरन मीम आइन अलिफ पढ़ा जाता है, कैसे मालूम किए जाते हैं। तो मिसाल नंबर 1, मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से 24 और 32 का मीम आइन अलिफ मालूम कीजिए। मीम मतलब मुश्तरक, आइन मतलब आद, अलिफ मीन्स आज़म। तो मुश्तरक आद आज़म या मुश्तरक के आद आज़म भी उन्हें पढ़ा जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको हम हल करने वाले हैं। तो हमारे पास में दो अदद दिए हैं 24 और 32। सबसे पहले हम इनके मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी करने वाले हैं। तो हमारे पास दो तरीके थे, एक था उफ़क़ी और एक था उमूदी। हम उफ़क़ी तरीके से देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास में 24 है, हमें इनके अज्ज़ाए ज़रबी करना है, लेकिन मुफ़र्रद होना चाहिए वो। तो हम देखेंगे कि 24 कौन कौन से पहाड़े में आता है। तो देखा जाए तो 24 दो के पहाड़े में भी आता है, अगर हम दो का पहाड़ा 12 मरतबा पढ़ते हैं तो। उसी तरह से 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, और 8 के पहाड़े में भी आता है, 12 के पहाड़े में भी आता है, और 24 के भी पहाड़े में आता है। तो अब यहाँ से कोई भी एक पहाड़ा ले सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको दो के पहाड़े से बताया था उसके अज्जा, यानी 2 ज़रा 12 लिखा था मैंने 24 को। आज मैं आपको दूसरा पहाड़ा लेके बताता हूँ। आज हम देखने वाले हैं, हम लिख सकते हैं 2 ज़रा 12, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर दूसरा भी ले रहा हूँ कि हम कोई भी पहाड़ा ले सकते हैं। जिस पहाड़े में हमको ये नंबर मिलेगा वो पहाड़ा हम यहाँ ले लेंगे। तो मान लीजिए मुझे मिल रहा है कि 3 के पहाड़े में, तो मैं 3 का पहाड़ा कितनी मरतबा पढ़ूँगा। तो आप कहेंगे कि 3 का पहाड़ा मुझे 8 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। तो 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ अज्ज़ाए ज़रबी नहीं करना है, मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी करना है। तो 3 मेरे लिए मुफ़र्रद अदद है, लेकिन 8 नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है, किसी और पहाड़े में नहीं आता, इसलिए उसे हम मुफ़र्रद अदद कहेंगे। 8 जो है वो दिगर पहाड़ों में आता है, जैसे कि 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, और 8 के पहाड़े में भी आता है। इसका मतलब ये मुफ़र्रद अदद नहीं है, क्योंकि खुद एक ही पहाड़े में आना चाहिए, वो भी खुद के। ठीक है, तो इसके हमें और अज्जा करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि 8 जो है कौन से पहाड़े में आता है। तो आप कह रहे 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में भी। तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 2 के पहाड़े में आता है। तो कितनी मरतबा पढ़ने पर आता है? तो आप बोलेंगे 4 मरतबा। तो मुझे 4 इस तरह से लिखना पड़ेगा, ज़रब की अलामत लगा के 4। ठीक है, मैंने क्या किया कि पहले 24 के 2 हिस्से कर दिए। जो भी पहाड़ा मुझे यूज़ करना है मैं वो पहाड़ा यूज़ कर लूँगा। मैंने 3 का पहाड़ा यूज़ किया है। 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है? तो आप कह रहे 8 बार। ओके, लेकिन इसमें 3 मुफ़र्रद अदद था, इसलिए मैंने इसको नीचे जैसे कि वैसा लिख दिया। फिर ज़रब की अलामत आ गई, फिर 8 के और अज्जा कर दिया, क्योंकि ये मुफ़र्रद अदद नहीं है। तब ये मुफ़र्रद अदद करने के लिए मुझे इसके अज्जा करना पड़ा। तो 2 चौक 8। तो यहाँ पर 2 मुफ़र्रद अदद तो आ गया है, लेकिन 4 नहीं है, क्योंकि ये दिगर पहाड़ों में आता है, खुद के अलावा, है ना। अगर ऐसा होगा कि खुद के अलावा किसी और पहाड़े में आता है तो हमें उसके और अज्जा करना पड़ेगा। तो हम आगे करेंगे 4 के अज्जा, पहले 3। यहाँ पर हमने क्या किया, तरतीब बदल दी है। जो छोटा नंबर था उसको पहले लिख दिए, फिर ज़रब 3। ठीक है, आप ये स्टेप बाद में भी कर सकते कि छोटा अदद पहले और बड़े अदद बाद में। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मैंने सोचा कि आपको समझाता चलूँ कि जब हम लिखते हैं तो छोटे अदद को हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो 2 को मैंने पहले लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, 4 के अज्जा कर दिया मैंने। तो 4 जो है 2 के पहाड़े में आता है, तो ये 2 लिखा मैंने। कितने बार पढ़ने पे? तो आप कहेंगे 2 बार, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो मेरे पास में अज्जा हो गए। तो मैं इन्हें फिर से तरतीब दे दूँगा, यानी जो छोटे नंबर है उनको पहले और जो बड़ा नंबर है वो आखिर में। तो ये 2 जो थे सब एक साथ लिख दिया मैंने। 24 लिखा यहाँ बराबर 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ऐसे 3 मरतबा। और ये जो 3 था उसको मैंने आखिरी में लिख दिया। तो ये 24 की मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी हो गई। ठीक है, कि 2 खुद ही के पहाड़े में आता है, किसी पहाड़े में नहीं आता। 3 खुद के पहाड़े में आता है, किसी और पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 24 की मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी हो गई। हमें 2 अदद दिए गए थे, 24 के साथ साथ हमें 32 भी दिया था। तो अब हम 32 की भी मुफ़र्रद अज्ज़ाए ज़रबी करेंगे। तो फिर से वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि 32 जो है कौन सा पहाड़े में आता है। तो हमारे पास में बहुत सारे पहाड़े हैं, तो सहूलत के लिए हम 4 का पहाड़ा ले लेते हैं।
तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, 8 बार, तो मुझे 4 ज़रा 8 लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 8 32। ठीक है, तो फिर मैं देखूंगा क्या 4 मुफर्रद अदद है क्या, नहीं। अब आपको तो पता चल गया कि मुफर्रद अदद किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे डायरेक्ट बताते जाऊँगा। 4 के हम फिर से अज्जा करेंगे, तो 4 2 के पहाड़े में आता है, कितने मरतबा पढ़ने पे, 2 बार पढ़ने पे, तो 4 के अज्जा हो गए 2 दूनी 4। फिर ज़रब की अलामत लगाए हमने। 8 कौन सा पहाड़े में आता है, फिर से आप कह रहे हैं कि 8 जो है 2 के पहाड़े में आता है, कितनी मरतबा पढ़ने पे, तो 4 मरतबा पढ़ने पे। ठीक है, फिर जितने भी मुफर्रद अदद आए हैं उनको जैसे के वैसे लिखेंगे, लेकिन 4 नहीं था, इसके फिर से हमें अज्जा करना पड़ेगा, तो फिर से हम इसके अज्जा करने वाले हैं। तो 4 का पहाड़ा कितने बार हो, कौन से पहाड़े में आते हैं, तो 2 के पहाड़े में कितने बार पढ़ने पे, 2 मरतबा पढ़ने पे। ठीक है, तो ये सभी अब हो गए मुफर्रद अज्जा ज़रबी। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ निशान लगाए हैं नंबर के नीचे, है ना, 2 के नीचे निशान दिख रहे हैं, इसके पीछे भी वजह है। हमने क्या किए, 24 के मुफर्रद अज्जा ज़रबी निकाल लिए और 32 के मुफर्रद अज्जा ज़रबी निकाल लिए। अब हमको निकालना था मेन चीज़, ये दोनों का मीम आइन अलीफ मुश्तरक आदे आज़म। तो क्या करना होता है कि जो मुफर्रद अज्जा ज़रबी आते हैं, जितने भी अदद दिएंगे, अभी हमें 2 दिए, एक 24 दिया था, एक 32 हो सकता है, 3 भी दे, तो सभी की इस तरह से जितने भी अदद देंगे सबके मुफर्रद अज्जा ज़रबी मालूम कर लेंगे, और फिर उन अदद के मुफर्रद अज्जा ज़रबी में एक जैसे जो नंबर रहेंगे उन पर हम निशान लगा लेंगे, यानी उन्हें मुश्तरक आद कहेंगे। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं 2, तो 2 पे निशान लगाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि 32 के जो मुफर्रद अज्जा ज़रबी आए उसमें है क्या, 2 है, तो निशान लगा लेंगे। ठीक है, फिर एक और 2 आ रहा था, तो क्या हुआ, एक और 2 है, हाँ है, तो मुझे वहाँ पर भी निशान लगाना पड़ा। फिर यहाँ तीसरे 2 पे भी मैंने निशान लगाया, या निशान उस वक्त लगाना है जब आपको इसी तरह का 2 इधर और दिखाई दे। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो, तीसरा 2 यहाँ इस पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर हम आते 24 पे, तो बचा 3, तो क्या 3 32 के मुफर्रद अज्जा ज़रबी में मौजूद है क्या, आप कहेंगे नहीं। ठीक है, ये 2 पे नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ और 2 अदद दिखाई देता तो तब हम यहाँ लगा देते। जितने एक जैसे अदद रहेंगे उन पे निशान लगाए जाएंगे। यहाँ 3 थे 2, यहाँ भी 3 थे 2। ठीक है, अब ये 3 नंबर आया था, लेकिन यहाँ 3 नंबर नहीं थे, इसलिए हमने निशान नहीं लगाए। ठीक है, जो एक जैसे नंबर रहेंगे उन पर हम निशान लगाएंगे, वो मुश्तरक आद होंगे हमारे लिए। अब फाइनल आंसर इस तरह से लिखा जाएगा सवाल के मुनासिबत से कि 24 और 32 का मीम आइन अलीफ यानी मुश्तरक आदे आज़म बराबर, जिन पे निशान लगाए गए हैं उनको यहाँ लिख दीजिए, है ना, 1 2 3, ये देखो 1 2 3, तो ये 3 2 को 1 2 3, है ना, यहाँ पर भी 3 थे। अब इनको आपस में ज़रब कर दीजिए तो जवाब आएगा 8। तो पता चला 24 और 32 का मुश्तरक आदे आज़म कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी मिसाल में हमें यहाँ पर दे रहा है, आदाद दिए गए हैं। ठीक है, 195 312 546 की मीम आइन अलिफ मालूम कीजिए। अब देखिए ये जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं जनरली उस वक्त हम करें, मैं आपको बता देता हूँ सहूलत के लिए, कि जब हमें छोटे अदद दिए जाएंगे, मतलब हमें पता है कि फ़ला अदद फ़ला फ़ला पाड़े में आता है, तो हम ये आला तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 195 312 546 ऐसा, तो हम थोड़ा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, दिक्कत जाएगी आपको। तो उसके लिए आप ये जो हमारा होता है ना, उमूदी तरीका बोलते हैं इसको, तो इस तरीके का इस्तेमाल करें। ठीक है, जवाब वैसे ही आता है, आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा दिक्कत जाएंगी, ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ये थोड़ा इजी चला जाएगा कब, जब आपको नंबर बड़े दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 नंबर थे, तो हम यहाँ पर उसकी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सॉरी, उमूदी तरीका कहते हैं इसे, हाँ। उमूद मतलब खड़ा और उसकी मतलब आड़ा, तो खड़ा। तो 195 को लिखा, और फिर हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताए थे, है ना, कि यहाँ एक नंबर लाना होता है हमें। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर आएगा, यानी वो कौन सा पहाड़ा लिखना है हमको यहाँ, वो डिसाइड करना होता है। तो कैसे डिसाइड करते हैं कि इकाई का मकाम देखते हैं, है ना, ये इकाई, ये दाही, ये सैकड़ा। तो इकाई के मकाम पर अगर आपको 0 2 4 6 8 दिखे तो 2 से तकसीम, और इनकी जमा करने पर हर तीनों हिंसे, जितने भी हिंसे आएंगे सबकी जमा करने पर अगर 3 के पहाड़े का अदद आता है तो 3 लिखते हैं, है ना। और इकाई के मकाम पर अगर आपको 5 दिखाई दे तो डायरेक्ट 5। तो देखिए इकाई के मकाम पर 5 था, मैंने डायरेक्ट 5। आप यहाँ 3 से भी कर सकते थे, देखिए 1 और 9 हो जाएंगे 10, 10 और 5 15, है ना, जमा करने पे 3 के बारे में 15 आता है, तो आप 3 भी ले सकते हैं आप। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो मैंने यहाँ
सहूलत के लिए 5 आया था तो इसलिए यहाँ 5 ले लिया। इकाई के मकाम पर अगर आपको 5 दिखाई दे तो आप 5 से डायरेक्ट तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका मैं आपको इसकी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। चलो देख लेते हैं। 5 लिख दिया, इसका मतलब ये होगा हम 5 से 195 को तकसीम कर रहे हैं। तो कितना आएगा हमको वो बताना है खारिज किस्म में। तो 5 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, इसलिए बाजू वाला नंबर ले लीजिए, बन गया 19। 5 के पहाड़े में 19 से कम क्या आता है? 15। कितनी मरतबा पढ़ने पे? 3 मरतबा पढ़ने पे। तो 5 दिया 15। 19 था, मैंने ले लिया सिर्फ 15। 5 दिया 15, तो बच गए 4। 4 इसके बाजू में लिख दूंगा मैं। तो 4 और 5 को जब मैं एक साथ लिखूंगा तो बन जाएंगे 45। फिर मैं देखूंगा 5 के पहाड़े में 45 आता है क्या? आता है। कितने मरतबा पढ़ने पे? 9 मरतबा पढ़ने पे। ठीक है, फिर से मुझे एक नंबर और डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, 5 लूँ। तो मेरे पास प्रोसीजर है, मैं उसको अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो इकाई के मकाम को देखूंगा, सीफा 2 4 6 8 है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब 2 नहीं लिख सकता। ठीक है, तो जमा करने पे 3 के पहाड़े का नंबर आता है क्या? देख लेते हैं। 3 और 9 की जमा करेंगे तो 12। 12 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब मैं यहाँ 3 लिख दूंगा। 3 लिखने के बाद में मैं इस 3 से इसको तकसीम करूँगा। मैं देखूंगा कि 3 के पहाड़े में ये 3 कितने मरतबा पढ़ने पर आता है। तो हमारा जवाब है 1 मरतबा पढ़ने पे। फिर बाजू में 9 है, तो 3 के पहाड़े में 9 कितने मरतबा पढ़ने पर आता है? 3 मरतबा पढ़ने पर आता है। ठीक है, फिर मुझे तय करना है कि यहाँ मैं क्या लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, 4 लूँ, कौन सा नंबर लूँ, कौन सा पहाड़ा लिखूँ यहाँ। तो मैं यहाँ देखूंगा इकाई के मकाम के अनुसार 0 2 4 6 8 अगर रहेगा तो 2 लिखूंगा। जमा करने पर अगर 3 के पहाड़े का आदत आएगा तो 3 लिख दूंगा। जमा करने पे ये 4 हो रहा है, 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ 3 नहीं लिख सकता। इकाई के मकाम पर मुझे 5 नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैं 5 नहीं लिख सकता। अब सुनिए, 13 एक्चुअल में मुफर्रद अदद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो किसी और पहाड़े में नहीं आता। इसलिए जब भी हमको कोई मुफर्रद अदद दिखाई देगा यहाँ, डायरेक्ट हम उसी अदद को उसी से तकसीम कर देंगे। 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए डायरेक्ट 13 से तकसीम कर दो। तो 13 एकम 13। और आपको ये बताया गया है कि ये प्रोसीजर उस वक्त तक करते हैं जब तक कि हमको 1 नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर ये कहलाएंगे इसके मुफर्रद अज्जाए ज़रबी, किसके? 195 के। तो मुझे इसको ज़रब की सूरत में लिखना होगा। ठीक है, जब हम इसको ज़रब की सूरत में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे हम। ठीक है, यानी 3 लिखेंगे, फिर ज़रब 5 लिखेंगे, फिर ज़रब 13। देखिए ऐसा 195 बराबर मैंने पहले 3 लिखा, फिर ज़रब 5 लिखा, फिर ज़रब 13। ठीक है, इनको ज़रब की सूरत में यहाँ लिख दिया जाता है। अगर आप आगे पीछे जैसे तरतीब आई वैसा भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अच्छा ऐसा लगता है कि अगर आप पहले छोटा नंबर लिखे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा तरतीबवार। आइए, तो 195 के मुफर्रद अज़ाए ज़रबी हो गए। अब हमको करना है 312 के, तो ये लिखे 312। इकाई का मकाम देख रहे होंगे आप, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। 2 से तकसीम करूँगा मैं, तो करके देख लेते हैं। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो 3 से कम 2 आता है। कितने बार पढ़ने पे? 1 बार पढ़ने पे। 3 था, मैंने ले लिया, 2 एकम 2, यानी बच गया 1। ये बाजू में चले जाएंगे, तो 1 और 1 एक साथ लिखेंगे तो बन जाएंगे 11। तो 2 के पहाड़े में 11 नहीं आते, लेकिन 11 से कम 10 आता है। कितने बार पढ़ने पे? 5 बार पढ़ने पे। 11 था, 10 लिया, बच गया 1, तो बाजू चले गया। तो 1 और 2 को एक साथ लिखेंगे तो बनेगा 12। तो 2 के पहाड़े में 12 कितने बार पढ़ने पे? 6 मरतबा पढ़ने पे। फिर से मुझे एक नंबर और लिखना पड़ेगा, तो इकाई का मकाम देख रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ 6 लिखा है इकाई के मकाम पे। 0 2 4 6 8 अगर आता है तो मैं 2 लेता हूँ। तो 2 ले लिया मैंने। 2 के पहाड़े में मैं देखूंगा 1 नहीं आता, इसलिए बाजू वाला नंबर ले लो, 15। 2 के पहाड़े में 15 से कम 14 आता है। कितने बार, कितनी मरतबा पढ़ने पे? 7 मरतबा पढ़ने पे। 15 था, मैंने लिया 14, बच गया 1, तो बन गया इधर आके 16। 2 8 16। फिर से एक नंबर और लिखना पड़ेगा, तो मैं 2 ले रहा हूँ। इसका रीज़न इकाई के मकाम पर 8 है। ठीक है, फिर 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, 7 से कम 6 कितनी मरतबा पढ़ने पे? 3 मरतबा पढ़ने पे। 7 था, मैंने लिया 6, बच गया 1, बन गया 18। तो 2 के पहाड़े में 18 कितनी मरतबा पढ़ने पे? 9 मरतबा। फिर इकाई का मकाम देखा तो यहाँ 0 2 4 6 8 नहीं है, मतलब अब 2 नहीं लिख सकता मैं। तो इनकी जमा कर लो। जमा कर लिया मैंने, 3 और 9 की जमा करा तो बन गया 12। 3 के पहाड़े में आता है कि बार? हाँ आता है, इसलिए डायरेक्ट 3 लिख दिया। और 3 से अब तकसीम करूँगा तो 3 के पहाड़े में 3 कितनी मरतबा पढ़ने पे? 1 मरतबा पढ़ने पे। 3 के पहाड़े में 9 कितनी मरतबा पढ़ने पे? 3 मरतबा पढ़ने पे। अब आपको तो इस बारे में आइडिया आ गया कि 13 मुफर्रद अदद है, इसलिए डायरेक्ट 13 से तकसीम, है ना, यहाँ किए थे हमें, देखो, है ना। ठीक है, 13 एकम 13, 1 आ गया। और ये तरीका कब तक करते? जब तक कि 1 नहीं आ जाता। ये कहलाएंगे मुफर्रद अज्जाए ज़रबी, इनको ज़रब की सूरत में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने 312 के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी ज़रब की सूरत में। अब आते हैं 546 के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी में। तो इकाई का मकाम देख रहा है, इसलिए मैंने 2 लिख दिया, है ना। फिर वही तकसीम का तरीका हुआ। फिर मैंने देखा इकाई के मकाम पर
0 2 4 6 8 नहीं है तो अब मैं नहीं ले सकता, तो जमा करने पे देखा हूँ तो बन गए 12, 12 3 के पहाड़े में आता है इसलिए डायरेक्ट 3 लिख दिया। फिर इसको सॉल्व किया तो ये 91 आ गया। फिर इकाई का मकाम देखा तो यहाँ ना तो 0 2 4 6 8 है ना, इसलिए 2 नहीं लिखा मैंने। फिर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जमा करने पर 3 के पहाड़े का नंबर नहीं मिल रहा है, देखो 9 और 1 10, 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, इसलिए मैं 3 नहीं लूँगा। इकाई के मकाम पर 5 है क्या, नहीं, ठीक है, तो मैं सोचूंगा ये कौन से पहाड़े में आता है 91। अब इतना अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, अगर हमको पता चल जाता है कि फलाना पहाड़े में ये नंबर आता है तो हम वो यहाँ नंबर लिख सकते हैं। तो 13 के पहाड़े में 91 आता है, 13 7 91, तो मैंने 13 ले लिया और डायरेक्ट 13 7 91। अब 7 मुफर्रद अदद है इसलिए डायरेक्ट 7 से 7 एकम 7। क्यों मुफर्रद अदद है, क्योंकि ये खुद के पहाड़े में आता है, किसी और पहाड़े में नहीं आता। तो ये मुफर्रद अज्जाए ज़रबी हो गया 546 के, तो इसको भी मैं यहाँ लिख दूँगा। ठीक है, इस तरह से। अब 3 अदद दिए थे मुझे, 195, 312, 546। मुफर्रद अज्जाए ज़रबी तो कर दिया, लेकिन मुझे सिर्फ मुफर्रद अज्जाए ज़रबी नहीं करना था, मुझे मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना था तीनों का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनमें एक जैसे नंबर ढूंढा। यहाँ 3 था तो उसमें ढूंढा 3 है क्या, है, निशान लगा दिया। लेकिन तीनों में मिलना चाहिए, जैसे 3 यहाँ मिल रहा है तो यहाँ भी मिला है, तो यहाँ भी मिलना चाहिए। मिला है क्या, मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, दिखाई दे रहा है, ये 3। ओके, और क्या है, यहाँ 5 आया तो यहाँ है क्या, 5 नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं है, ठीक है। 13 यहाँ है तो इसमें है क्या, इसमें है, लेकिन उसमें भी आना चाहिए, तीसरे मुफरद अज़ाए ज़रबी यहाँ है, इसलिए निशान लगा दिया। मतलब तीनों के मुफरद अज़ाए ज़रबी में, तीनों के मुफरद अज़ाए ज़रबी में मुझे 3 और 13 तीनों के पास है, इसलिए मैं इनको एक साथ लिख दूँगा। इस तरह से लिखूँगा मैं जवाब में, 195, 312 और 546 का मुश्तरिक आदे आज़म बराबर, जिन पे मैंने निशान लगाया उनको यहाँ लिख दूँगा ज़रब की सूरत में। 3 ज़रब 13 और उनकी ज़रब करने पे जवाब आ गया 39। तो अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के ज़रिए ये पता चल गया होगा कि मुश्तरिक आदे आज़म मुफर्रद अज़ाए ज़रबी के तरीके से किस तरह से मालूम करते हैं। आप चाहे तो आड़ा तरीका इस्तेमाल करिए या फिर खड़ा तरीका। ठीक है, आड़ा उस वक्त इस्तेमाल करिए जब अदद छोटे दिए हो, और खड़ा उस वक्त जब अदद बड़े हो, आपको आइडिया नहीं है कि कौन से पहाड़े में आता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।